अगला क्वेश्चन ये है, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन अगेन बेसिक मीडियम में इसको सॉल्व किया गया है, इनके कोफिशिएंट्स निकालने जो दिए, तो फिर से बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग करना है, लेकिन यहाँ बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में करना है। तो बेसिक मीडियम में अगर बैलेंसिंग करना है तो पहले एज इट इज हम एसिडिक मीडियम में जो करते हैं वहीं तक करेंगे। लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है जो हमें करनी होती है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कैल्टन रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पर जिंक प्लस NO3 माइनस, अब H2O को लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाद में अपने आप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Zn2 प्लस Zn2 प्लस प्लस यहाँ पर अगर हम बात करेंगे NH4 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर OH माइनस भी बाद में ऐड हो जाएगा। पहले यहाँ पर हम उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो जिंक यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जिंक +2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन +5 है या नाइट्रोजन -3 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज अगर हम बात करेंगे एन फैक्टर के लिए तो 0 से 2, तो इसका एन फैक्टर 2 आ जाएगा। नाइट्रोजन +5 से -3 तो एन इसका एन फैक्टर 8 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे तो इसको 2 और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको सिंपल कर सकते हैं। तो आप देखो तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है एक बार और ये 4 बार। तो अब 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। 2 और 8 से भी करते तो अल्टीमेटली हम लास्ट में जाके 2 से डिवाइड ही करते, तो उससे अच्छा है कि हम पहले डिवाइड कर दे 2 से। तो यहाँ पर ये कट रहा है, हाँ अगर हम डिवाइड करें तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर सपोज मेरे पास एक एन फैक्टर 3 है और एक एन फैक्टर 5 है, अब मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा। एक एन फैक्टर 3 है, एक एन फैक्टर 6 है, मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये तो हो जाएगा, होल नंबर आएगा इंटीजर, लेकिन ये होल नंबर नहीं आएगा। तो अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते दोनों एन फैक्टर को सिंपल करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो इंटीजर ही आना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। सपोज एक 8 है और एक 10 है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा, यहाँ पर भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो ये भी होना चाहिए। यहाँ पर नहीं कर सकता मैं, यहाँ पर नहीं कर सकता, यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा लेकिन यहाँ फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर नहीं बन रहा था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे। अब यहाँ पर बैलेंसिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले उन एटम्स की बैलेंसिंग करेंगे जिनमें चेंजेस आ रहा है। तो किसमें चेंज आ रहा है बताओ, जिंक में और नाइट्रोजन में। तो जिंक इधर 4 है तो इधर जिंक 4, तो इनके कोफिशिएंट फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गया, इनके जो कोफिशिएंट फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो ये भी फिक्स हो, ये भी फिक्स हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने होंगे, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 3। तो 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3H2O बन जाएगा, 3H2O। अब नंबर आता है, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 3 ऑक्सीजन आ गए। अब नंबर आता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 और ये 4, 10 हाइड्रोजन है। इधर 0 हाइड्रोजन है तो 10 हाइड्रोजन के लिए 5, सॉरी 10 हाइड्रोजन है तो 10H+। ये तो बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम में, इतनी तो करनी पड़ती है। अब बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है तो कुछ नहीं होता, जितने H+ आए हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो, जितने H+ आते हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो। तो यहाँ पर 10H+ आए तो 10OH- ऐड करो, 10OH- ऐड करो, और यहाँ पर भी 10OH- ऐड करो। अब ये जो 10H+ और 10OH- आए हैं इसको बदल दो 10H2O में, 10H2O में। और इधर कितना H2O था, 3H2, क्योंकि H+ OH- H2O और यहाँ पर H2O था 3, ये 10 और ये 3, तो यहाँ 7 बचेगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी कुछ ऐसी आएगी, 4Zn प्लस NO3 माइनस, तो कोफिशिएंट 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 7H2 आएगा, 7H2 चेंजिंग इज टू 4Zn2 प्लस प्लस NH4 माइनस प्लस 10OH-। कुछ इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। अब कोफिशिएंट पहचानते, पहला जिंक का कोफिशिएंट है 4, नाइट्रेट का जो कोफिशिएंट है 1 और OH- का जो कोफिशिएंट है 10। 4 1 10, 4 1 10 मतलब कौन सा आएगा बताओ, C। 4 1 10 मतलब ये ऑप्शन आएगा।